लक्ष्य ओझल न होने पाए नज़रों से, कदम बढ़ाता चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर पचौरी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी AK47, स्टडी अवेयरनेस एंड नॉलेज। हर वीडियो में टॉप मोस्ट 47 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए आज की इस धमाकेदार सीरीज़ का शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आपका सही आंसर है बी, क्षोभ मंडल में। यह पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर तक जो है क्षोभ मंडल है। समताप मंडल की बात करें तो यह वायुयान को उड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थिति उपलब्ध कराता है। आयन मंडल की बात करें तो यह पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र है। पृथ्वी से निकली रेडियो तरंगें इस मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौटती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 21A। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यह जोड़ा गया था। बात करते हैं अनुच्छेद 48A की, वन्य जीवों की रक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ए, अपोलो 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है बी, लुई पास्चर। ये देखिए, इनका फंक जो है, इनका पूरा नाम है कासिमिर फंक। इन्होंने विटामिन की खोज की थी, इसलिए इन्हें विटामिन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? आपका इसका सही आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, समुद्रगुप्त को। इसे लिच्छवी दुहित्र भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न हुआ। यह तथ्य प्रयागराज के जो अभिलेख हैं उससे मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है डी, रेडक्लिफ रेखा। 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में यह हुआ था। और डूरंट रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच स्थित है। यह 1914 में शिमला समझौते में बनाई गई थी। हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? इसका सही आंसर है सी, 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में, जिसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसमें हीरो थे जॉन अब्राहम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही आंसर है डी, तिब्बत या पामीर का पठार। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर है सी कर्णम मल्लेश्वरी। यह वेट लिफ्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर है ए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? आपका सही आंसर है बी अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर की बात करें तो यह पृथ्वी की सतह के पानी का 20% भाग घिरे हुए है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे रत्नाकर कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए मंगोलिया। यह चीन और मंगोलिया दोनों में स्थित है। अगर चीन ऑप्शन आए तो चीन, मंगोलिया आए तो मंगोलिया, दोनों ऑप्शन आए तो दोनों फिर आप टिक कर सकते हैं। यह ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। गोबी शब्द जो है वो मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जनरहित स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? आपका सही आंसर है डी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाता है तो इनका मूल नाम है, आप ध्यान रखिएगा, मूल शंकर। विवेकानंद की बात करें तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर है बी रॉबर्ट पियरी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? इसका सही आंसर है बी संपत्ति के अधिकार को। इसे विधिक अधिकार बना दिया गया बाद में और अनुच्छेद 300A में इसे रखा गया था। चलिए बाकी और अनुच्छेदों की बात करें। नौकरियों में समान अवसर, यह है भैया अनुच्छेद 16 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 32 में। इसे ध्यान रखिएगा, इसे अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर क्वेश्चन में पूछे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो आप आंसर कीजिएगा प्रस्तावना को। अगर ये कहा जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है तो अनुच्छेद 32 आपका सही आंसर होगा। एक और बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से लेके 28 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन था? इसका सही आंसर है ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? आपका आंसर है डी महर्षि पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है बी भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है सी मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ए जनरल KM करियप्पा। जो बलदेव सिंह जो हैं वो
स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री रहे थे। जॉन मथाई जी जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आपका इसका सही आंसर है बी, हेरोडोटस को। बात करते हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में जाना जाता है। अरस्तु की बात करें तो इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिरकेटियस की बात करें तो इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है सी, 1954 में। 12 मार्च को इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है। इस चुनाव में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। निर्वाचित सदस्य हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो सदस्य नहीं होंगे, सिर्फ निर्वाचित। यह प्राथमिकता के आधार पर होता है। मतलब अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो आपको प्रत्येक कैंडिडेट को वोट करना पड़ेगा, पर प्राथमिकता के आधार पर। जब जैसे जिसको आप पहले नंबर पर चाहते हैं, दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर, तो इस हिसाब से आपको वहाँ बैलेट पेपर पर नाम अंकित करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका सही आंसर है सी, एंडीज पर्वतमाला। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई जो है वो 7000 किलोमीटर है। ये 7000 किलोमीटर लंबी है, 200 किलोमीटर चौड़ी है और 4 किलोमीटर ऊंची, यानी 400 मीटर ऊंची है। यह 7 देशों में फैली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? इसका सही आंसर है ए, बेरिंग जल संधि। युकाटन जल संधि की बात करें तो यह मेक्सिको और क्यूबा देश को जोड़ती है। टोकरा जल संधि की बात करें तो पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर के ये मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? इसका सही आंसर है डी, 1905 ईस्वी में। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। यह 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। इसे भंग नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की। इसका सही आंसर है बी, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आपका सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई भैया भारत की प्रस्तावना की। बाकी देखिए रूस से क्या लिया गया है, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये लिया गया है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
फीमर हड्डी है भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जो कि जांघ की हड्डी होती है। स्टेपिस की बात करें तो यह सबसे छोटी हड्डी होती है और कान में, मध्य कान में होती है। हायोड हड्डी की बात करें तो यह कंठिका यानी गले की हड्डी होती है। जॉ बोन की बात करें तो यह जबड़े की हड्डी होती है और इसे सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? आपका इसका सही आंसर होगा सी, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका इसका सही आंसर है डी, मणिपुर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसका प्रमुख जो लोक नृत्य है वो है राउफ, दुमहल, कुद, बच्चा नगमा। जो बच्चा नगमा जो नृत्य है वो वृद्ध लोग जो हैं उनके मनोरंजन के लिए होता है। असम के हैं बिहू और बागुरुम्बा। बागुरुम्बा जो है वो बसंत में आयोजित किया जाता है। नागालैंड का है युद्ध नृत्य और जीलियांग नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है ए, दयानंद सरस्वती जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है डी, अनाईमुड़ी। कलसुबाई की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, जहां देवी कलसुबाई जी का मंदिर है, इसलिए इसे कलसुबाई चोटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर है बी, सुष्मिता सेन। पहली मिस यूनिवर्स थी 1994 में बनी थी। रीता फारिया की बात करें तो यह मिस इंडिया बनी थी, पहली मिस इंडिया 1966 में बनी थी। आरती शाह की बात करें तो एशिया तथा भारत की पहली महिला जिन्होंने तैरकर इंग्लिश चैनल पार किया था। ये कारनामा किया था भैया इन्होंने 19 सितंबर 1959 को। सरला ठकराल की बात करें तो यह विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी नदी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर है डी, साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है बी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में मांटगोबरी पाकिस्तान में जो स्थित है हड़प्पा नगर, उसकी खोज की थी। बात करें राखल दास बनर्जी की तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, जो कि लरकाना पाकिस्तान में है। यज्ञदत्त शर्मा जी की बात करें तो इन्होंने रोपड़ की खोज की थी 1953 में, जो कि पंजाब में स्थित है। रंगनाथ राव जी की बात करें तो उन्होंने लोथल की खोज की थी 1954 में, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर है सिनकोना के पौधे से। आखिरी क्वेश्चन है आज का, लोनार झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा
सी महाराष्ट्र। तो ये थे आज के टॉप 47 क्वेश्चन। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो भैया वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुरा के पढ़िए, बहुत समझ के कभी मत पढ़िए और कुछ सीखने के लिए पढ़िए, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो शेयर करिए दबाकर, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।